हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। कैसे हैं आप सभी? डेली क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मेरे द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक को हल कराने हेतु एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है। यह इस सीरीज का 12वां वीडियो है। इसके पहले 11 वीडियो हम बना चुके हैं, जिनके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल हम कर चुके हैं। और पिछले वीडियो से हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 2 अंक के आना है उनको हल करना आरंभ कर दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, मैं क्षमा चाहूँगा कि पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पाया हूँ। कुछ पारिवारिक समस्या रही जिसके कारण, और उम्मीद करता हूँ कि आप परिस्थितियों को समझते हुए मुझे सहयोग प्रदान करेंगे। साथियों, आज इस वीडियो में हम अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत के अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इस अध्याय से 14 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनमें से मैंने बताया था कि 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको हम दूसरे वीडियो में हल कर चुके हैं, और आज इस वीडियो में हम 4 अंक को कवर करेंगे क्योंकि यहाँ से 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और फिर एक 3 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि 2 प्रश्न अति लघुत्तरीय आएंगे 2-2 अंक के, और जिनको आज इस वीडियो में हम हल कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, वीडियो आरंभ करें उसके पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे कि यदि अभी आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर आप अभी विजिट करना प्रारंभ किए हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई है वह ब्लूप्रिंट के आधार पर ही तैयार की है, और ब्लूप्रिंट में बता दिया गया है कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आएंगे और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो अध्याय 2 है, 2 ध्रुवीयता का अंत, यहाँ से कुल मिलाकर 14 अंक के प्रश्न बनेंगे। 3 वस्तुनिष्ठ, 2-2 अंक के 2 प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न। तो आज इस वीडियो में हम 4 अंक कवर करेंगे और इस प्रकार से हमारे कुल मिलाकर 31 अंक 100 में से पक्के हो जाएंगे, बशर्ते आप मेरे द्वारा वीडियो को देख रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। इसमें पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण लिखिए। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण आर्थिक था। तो आप आर्थिक कारण लिखिएगा। देखिए, जब कोई सा भी साम्राज्य या संघ का पतन होता है तो उसका मुख्य कारण आर्थिक रहता है। सोवियत संघ का जब पतन हुआ तो उसका प्रमुख कारण भी आर्थिक रहा, क्योंकि सोवियत संघ में आर्थिक ठहराव सा उत्पन्न हो गया था, आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी, और जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसके कारण मांग अधिक हो गई, उपभोक्ताओं वस्तुओं का सोवियत संघ में अभाव हो गया और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं वस्तुओं को खरीदना पड़ा, और खरीदना पड़ा, आयात करना पड़ा, तो अत्यधिक पैसा खर्च करना पड़ा, अत्यधिक संसाधन खर्च करना पड़े, जिसके कारण
सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और यही आगे चल के सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बना। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। और प्रश्न दूसरा है, शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी क्या थी? इसका उत्तर आप नोट करिए। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात का मतलब होता है चोट और उपचार का मतलब होता है चिकित्सा करना। तो शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना है। यह एक विशेष प्रकार का आर्थिक मॉडल था जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रायोजित एवं निर्देशित किया गया था। इसके तहत समाजवादी व्यवस्था को पूंजीवाद की ओर संक्रमण करना था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो काफ़ी सारे देश उससे अलग हुए और इन सभी को अपना अपना विकास करना था। तो हम एक लाइन में यही लिखेंगे कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है और इस व्यवस्था के माध्यम से सोवियत संघ ने अपना विकास किया। यह आर्थिक मॉडल था जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रायोजित और निर्देशित किया गया था, जिसके माध्यम से साम्यवादी व्यवस्था ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण किया और इस व्यवस्था को अपनाया। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। प्रश्न तीसरा है, द्विध्रुवीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। द्विध्रुवीकरण या दो ध्रुवीयता का अर्थ आपको बताना है। तो उत्तर, संपूर्ण विश्व जब दो भागों, दो गुटों, दो खेमों में बट जाता है तो उसे ही द्विध्रुवीकरण या दो ध्रुवीयता कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जब 1945 में ख़त्म हुआ तो संपूर्ण विश्व जो है, पूरी दुनिया जो है, वो दो गुटों, दो भागों, दो खेमों में बट गई। एक खेमा जिसको हम पूर्वी गुट, पूर्वी खेमा या पूर्वी ध्रुव कहते हैं, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ के साथ कई देश थे। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी खेमा, पश्चिमी ध्रुव, पश्चिमी गुट था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहे थे। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विश्व के अनेक देश बट गए थे और इसी को दो ध्रुवीयता का नाम दिया गया। तो एक लाइन में आप 2 नंबर का पूछा जाएगा तो केवल इतना ही लिखना है कि संपूर्ण विश्व का दो भागों में बटना दो ध्रुवीकरण कहलाता है, या पूरी दुनिया का दो भागों में, दो गुटों में बट जाना दो ध्रुवीयता कहलाता है। अब इसका प्रश्न चौथा है, सोवियत प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। सोवियत प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। उत्तर, सोवियत प्रणाली के दो दोष निम्न हैं। नंबर 1, एक दल का प्रभुत्व। दोस्तों, 1917 में जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई तो उसके पश्चात वहाँ पर सोवियत प्रणाली आई और इसके पश्चात वहाँ पर एक दल का प्रभुत्व स्थापित हो गया। एक दल कम्युनिस्ट पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा पूरे देश में था। कोई अन्य दल वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकता था। यहाँ पर जनता को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे, उन्हें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अन्य किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। केवल एक दल का प्रभुत्व होने के कारण इसे सोवियत प्रणाली का महत्वपूर्ण दोष माना जाता है। दूसरा, नौकरशाही का शिकंजा। सोवियत प्रणाली का प्रमुख दोष यह था कि यहाँ पर नौकरशाही का शिकंजा दिनों दिन कसता चला गया।
नौकरशाही के चलते शासन सत्तावादी हो गया। यहाँ पर जनता की उपेक्षा की जाने लगी और जनता के अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नौकरशाही मनमाने तरीके से शासन को संचालित करने लगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ही 4 प्रश्न आपकी प्रश्न बैंक में दिए थे। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इस अध्याय को जब मैंने ऑनलाइन क्लासों में पढ़ाया था तो बहुत विस्तार से पढ़ाया है, और जो विद्यार्थी अध्याय 2 सोवियत संघ का पतन या 2 ध्रुवीयता का अंत को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इनके बिंदुओं को विस्तार से देखना चाहते हैं आप, तो हमारी समकालीन विश्व राजनीति की जो प्लेलिस्ट है उसके अध्याय 2 को आप पढ़ें। वहाँ मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। यह केवल एक रिवीजन वीडियो के रूप में आप लीजिएगा, तो वहाँ से आप इस अध्याय को विस्तार से पढ़ सकते हैं। और इस अध्याय से जितने भी प्रश्न पूछे जाना है आगामी 3 नंबर और 4 नंबर के भी, उनको मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप लोग उसे विजिट करें और वहाँ से अच्छे से नोट करें। अब आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक प्रश्न है जिसका आप कमेंट करके मुझे उत्तर दीजिएगा। सोवियत प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सोवियत प्रणाली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो जल्दी ही आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करा करें। अब मिलेंगे कल जैसे ही समय मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.